राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी के दिन ज्येष्ठ मास के महात्म्य को और एकादशी की कहानी को भी सुनना चाहिए। इससे आपको व्रत के साथ में एकादशी का महात्म्य और एकादशी की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मैंने अपने चैनल पर ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का महात्म्य और कथा भी डाल रखी है। आप चाहें तो वहां से सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ दूंगी, आप वहां से उसे सुने और पुण्य लाभ कमाएं। आइए अब हम निर्जला एकादशी की एक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वो शादी के बाद पहली बार ससुराल में अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। उसके दोस्तों ने कहा कि तू अच्छे से अच्छे कपड़े पहन कर के ससुराल में इम्प्रेशन बनाना, तेरा बहुत अच्छा इम्प्रेशन बनेगा। तब वह बढ़िया से बढ़िया कपड़े धोती पहनकर, खूब परफ्यूम लगा कर के, नई नई जूतियाँ, सोने की चेन, घड़ी, अंगूठी पहन कर के तैयार हो गया। नया चाव, नई उमंग, जाट बावला हो रहा था। जब वह ससुराल के रास्ते में जा रहा था तो गांव में एक तलाई में गाय पानी पीने उतरी तो वह दलदल में फंस गई। ज्येष्ठ का महीना था। उस दिन निर्जला एकादशी थी। गाय माता की प्यास तो बुझ गई, परंतु वह दलदल से निकल ही नहीं पा रही थी। तभी उधर से वही जाट गुजरा। गाय माता जाट से बोली कि अरे मुसाफिर, मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तब जाट बोला कि अरे गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं ससुराल अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा हूँ। गाय माता बोली कि अरे मूग, आज तो ज्येष्ठ का महीना है और ऊपर से आज निर्जला एकादशी है, तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। तेरे आगे पीछे की 7 पीढ़ियां तर जाएगी, तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा। तूने अब तक जितने भी पाप किए हैं वे भी धुल जाएंगे। साथ ही मैं तुझे वरदान भी दूंगी, तुझे पूरे जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जाट गाय माता की बात को नहीं समझ पाया। उसने उसे यूं ही ले लिया। गाय माता बार बार जाट से विनती करती रही, लेकिन जाट बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मैं ससुराल अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा हूँ, मेरे नए नए कपड़े, जूते सब खराब हो जाएंगे। तब तक गाय और ज़्यादा दलदल में फंसती जा रही थी। गाय ने कहा कि अरे तू मुझे निकालेगा नहीं तो मैं तुझे शाप दे दूंगी। जा, तू आज से 8 प्रहर के बाद गधा बन जाएगा। अब जाट डर गया। वो गाय से माफ़ी मांगने लगा। तब तक गाय पूरी दलदल में धंस चुकी थी। जाट खड़ा खड़ा यह सारा मंजर देख रहा था। वह जाट जिस उत्साह और खुशी से ससुराल जा रहा था, वह सारा उत्साह और खुशी जाता रहा। वह बहुत उदास मन से ससुराल में पहुंचा। जब वह ससुराल में पहुंचा तो उसके सास ससुर और साले साली ने उसका बहुत स्वागत किया, लेकिन जाट का वहाँ मन ही नहीं लग रहा था। वह बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, मुझे वापस जाना है। जमाई को देखकर सभी बहुत खुश हुए। सास ससुर साली सभी ने खूब मिन्नतें करी कि जमाई जी 2-3 दिन तो हमारे यहाँ रुको, हम आव भगत करना चाहते हैं। लेकिन जाट नहीं माना। तब उसकी पत्नी आई और बोली कि जब सब इतना कह रहे हैं तो आप मान क्यों नहीं जाते। तब उसके पति ने अपनी पत्नी को एकांत में ले जाकर गाय माता के शाप वाली बात बताई कि मैं 8 प्रहर के बाद गधा बन जाऊंगा, इसलिए तुम जल्दी से घर चलो। फिर उसकी पत्नी ने अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी मुझे विदा कर दीजिए। फिर जाट की पत्नी उसी समय ससुराल वापस आ गई। जब 8 प्रहर बीते तो वह जाट गधा बन गया। जाटनी अपने गधे पति की खूब सेवा करने लगी। कुछ दिन तो उसने ऐसे ही निकाल दिए। तब गधा बोला कि तुम मेरे लिए कुछ करो, इस नगर के राजा के पास मुझे लेकर के चलो, अब वही मुझे बचा सकते हैं। तब वह जाटनी अपने गधे पति को लेकर राजा के महल में पहुंची और राजा को जाकर उसने पूरी बात बताई। तब जाटनी ने राजा को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि हे महाराज, मेरे पति को गाय माता ने शाप दिया है, उसी से यह गधा बन गया है। अब आप ही इसे इंसान बना सकते हैं, कृपा करके आप मेरे गधे पति को इंसान बनाइए। अब आप ही इसे इंसान बना सकते हैं, कृपया करके आप मेरे गधे पति को इंसान बनाइए। तब राजा ने बड़े बड़े पंडितों, साधु सन्यासियों सभी को बुलाया और उनको पूरी सच्चाई बताई। तब काशी के एक ज्ञानी महात्मा ने राजा से कहा कि हे राजन, इसका तो एक ही उपाय है।
जिस इंसान ने अपने जीवन काल में 26 एकादशी करी हो और वह अपनी एकादशी का फल इस गधे को दे तो यह इंसान बन सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 26 एकादशी करी हो वह अपना पुण्यफल इस गधे को दे देवे तो मैं उसे मुंह मांगा धन दूंगा। पूरी नगरी में यह ढिंडोरा किया गया, लेकिन किसी ने 11 करी तो किसी ने 15 तो किसी ने 21 तो किसी ने 5 ही करी। पूरी नगरी में कोई नहीं मिला। तब एक बुढ़ी महिला मिली जिसने कि 26 एकादशी का व्रत किया था। राजा ने उस बुजुर्ग महिला को महल में बुलवाया और उससे कहा, हे बुढ़िया माई, तू इस गधे को अपनी 26 एकादशी का व्रत दे दे, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब वह बुढ़िया माई बोली कि हे राजन, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मेरी एक टांग तो कब्र में लटक रही है और एक टांग धरती पर पड़ी है। हे राजन, मैं 25 एकादशी का व्रत का फल दे दूंगी, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत का फल मैं खुद रखूंगी। तब राजा ने पंडितों के कहे अनुसार उस बुढ़िया माई से संकल्प भराकर उसकी 25 एकादशी का व्रत उस गधे को दे दिया गया। उसी समय वह गधा इंसान बन गया, लेकिन उसके गधे की पूंछ रह गई। इसलिए हमें 11 का व्रत जरूर करना चाहिए, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को दोनों एकादशी अधिक प्रिय है, इसलिए मनुष्य को 26 एकादशी का व्रत करना चाहिए। साल की 24 एकादशी होती है और जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है तो उस मास में 2 एकादशी आती है। तो उन पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशी का व्रत करने से ये एकादशी 26 हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन काल में 26 एकादशी का व्रत करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए, तभी इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको निर्जला एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।